गई है उसको हम लोग सीज कराने का प्रयास कर रहे हैं और जो निजी कंपनियों बैंकों में कर्मचारियों की क्या भूमिकाएं रही हैं उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी कई आरोपी ऐसे हैं कि जिनको अभी हम लोग को ट्रेस करना है, पकड़ना है, जो फरार हैं। ये लगभग 3 करोड़ 72 लाख की ठगी है ये। इस पे हम लोग, हमारी टीम ने काफी प्रयास किया है और अलग अलग जगहों से आरोपियों को उठाया है, जिसमें अंबिकापुर, सरगुजा, रायपुर, सभी जगहों से भी हम लोग 7 आरोपियों को गिरफ्तार किए। तो आपने अक्सर सुना और पढ़ा होगा कि कम पढ़े लिखे भोले भाले लोग ही ठगों का आसान शिकार होते हैं। पर आज आपको कांकेर जिले से निकलकर आई ठगी की ऐसी खबर बता रहा हूं जिसमें पढ़े लिखे लोग और शासकीय कर्मचारी ठगी का शिकार हो गए। नमस्कार, लोकल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए अब इस खबर को विस्तार से जानते हैं। कांकेर कोतवाली में एक व्यक्ति मनोज सिन्हा उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम पंडरी पानी थाना चारामा पहुंचा और उसने रिपोर्ट लिखाई कि आरवी कंपनी अंबिकापुर और स्पर्श एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के कर्मचारियों के द्वारा क्षेत्र में शासकीय कर्मचारियों को लोन दिलाने का झांसा देकर बड़े पैमाने पर ठगी की जा रही है। कोतवाली पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया और इस मामले की शिकायत दर्ज कर साइबर सेल के साथ एक टीम गठित की और मामले की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि क्षेत्र के 28 शासकीय कर्मचारी इन ठगों का शिकार हो चुके हैं और इन ठगों ने इन कर्मचारियों से 3 करोड़ 72 लाख 50,327 रुपए की ठगी कर दी। अब ठगी के इस मामले से जुड़े 7 आरोपी कांकेर पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, जिनमें 2 युवतियां भी शामिल हैं। अब आप जानिए कि ये ठगी कैसे करते। शासकीय कर्मचारियों को घर बैठे लोन दिलाने का झांसा देते थे, फिर इनसे इनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 और सैलरी की स्लिप ले लेते थे। सभी दस्तावेजों के मिल जाने के बाद इनकी लोन की प्रोसेस भी चालू हो जाती थी। जब लोन की प्रोसेस चालू हो जाती थी उसके बाद ये इन्हें लोन की आधी राशि खुद रखने और आधी राशि इन पीड़ितों को देने के झांसा देते थे और जो राशि ये अपने पास रखते थे उसका EMI खुद कंपनी के द्वारा जमा करने का भरोसा दिलाया करते थे। जैसे ही लोन स्वीकृत हो जाता था, लोन की राशि इन पीड़ितों के खाते में आ जाती थी, इनसे आधी राशि ये जमा कर लेते थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब ठगबाजों ने फाइनेंस कराए लोगों के लोन की राशि का आधा भुगतान इनके द्वारा करने का भरोसा दिलाया गया था, परंतु आधे भुगतान की EMI बैंकों को जमा नहीं की गई। तब बैंकों के द्वारा इन ऋणी लोगों के पास नोटिस भेजी गई, पैसा जमा करने का दबाव बनाया गया। तब इन्होंने संबंधित लोगों से संपर्क किया और संपर्क इनसे नहीं हो सका। जब संपर्क नहीं हुआ तो इन्हें एहसास हुआ कि हम कहीं ना कहीं ठगे गए हैं, तो इन्होंने मामले को पुलिस तक ले जाने की सोची और मामला कांकेर कोतवाली पुलिस पहुंचा। अब तक इस मामले में ठगे हुए लोगों की संख्या हो चुकी है 28। अब आप ये भी जान लीजिए कि लोन देने वाले बैंक कौन कौन से हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC बैंक, यस बैंक, कोटक बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा चोलामंडलम और बजाज फाइनेंस के अलावा कुछ और प्राइवेट बैंक हैं। शासकीय कर्मचारियों को इनके माध्यम से इन्होंने लोन दिया। आपको यह बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि बैंक कितनी मुश्किल से आम आदमियों को लोन देती है, पर घर बैठे लोन मिल जाना एक बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा भी कर रहा है। अब इस मामले में पुलिस इन बैंकों के मैनेजर और फील्ड अफसरों पर शिकंजा कसने वाली है कि आखिर इतनी आसानी से लोन कैसे दे दिया गया। इस पूरे मामले में कांकेर कोतवाली पुलिस ने मुख्य आरोपी अभय कुमार गुप्ता निवासी लखनपुर सरगुजा, मनोज कुमार भगत निवासी अंबिकापुर, रागीज हुसैन उर्फ वासु लखनपुर सरगुजा, सुरेंद्र कड़ियाम शिवनगर पोस्ट तारा सूरजपुर, नेक राम सिन्हा ग्राम करिहा थाना चारामा, विभा वर्मा खमतराई रायपुर और पूजा यादव सिलघट बेमेतरा को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 6 अन्य नामजद आरोपी हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। गिरफ्तार लोगों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इन्होंने ठगी की राशि को शेयर मार्केट में क्रिप्टो करेंसी में लगाया है और साथ ही इनके आधे लोग 1.5 करोड़ रुपए लेकर फरार भी हैं।
पुलिस ने इन ठगों की कंपनियों से संबंधित सभी दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। साथ ही यह भी पता लगा रही है कि कांकेर जिले के अलावा राज्य के और किन किन जिलों में लोग इनका शिकार हुए हैं। कांकेर एसडीओपी मोहसिन खान ने पत्रकारों को जो जानकारी दी वह भी आप सुनिए। चारामा के एक व्यक्ति द्वारा थाना कांकेर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि अंबिकापुर और रायपुर की 2 कंपनियां हैं जिसके कुछ डायरेक्टर लोग हैं। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को, जिनमें स्वास्थ्य विभाग, पंचायत सचिव वगैरह थे, और उनको अधिक से अधिक लोन दिलाने के नाम पर उनसे जो है उन्होंने टाई अप किया और शहर के कई बैंक, जो बड़े बड़े बैंक हैं, कई निजी कंपनियां हैं, उनसे उन्होंने लोन दिलवाया है। और लोन दिलवाने को उनको ये झांसा दिया कि 50% आप हमको देंगे, उसकी EMI हम पटाएंगे, बाकी जो 50% आपको मिलेगा उसका जो है आपको EMI आपको पटाना पड़ेगा। जब इस तरह से करीबन लगभग 28 से ज़्यादा 30 अभी कई प्रार्थी हमारे पास आ रहे हैं, उनके द्वारा जब यहाँ पर जानकारियां दी गई तो उनके द्वारा कुछ ही EMI पटाई गई थी। जब बैंक से और कंपनियों से उनको नोटिस मिलना शुरू हुआ, बैंक से जब EMI वगैरह नहीं पटा, तब उनकी जानकारी में आया, उनके द्वारा थानों में आके संपर्क किया गया। इस तारतम्य में पुलिस द्वारा जो है अभी तक हमारे द्वारा 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे बैंकों में उनकी जो रकम गई है उसको हम लोग सीज कराने का प्रयास कर रहे हैं, और जो निजी कंपनियों, बैंकों में कर्मचारियों की क्या भूमिकाएं रही हैं उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी कई आरोपी ऐसे हैं कि जिनको अभी हम लोग को ट्रेस करना है, पकड़ना है, जो फरार हैं। ये लगभग 3 करोड़ 72 लाख की ठगी है ये। इस पे हम लोग, हमारी टीम ने काफ़ी प्रयास किया है और अलग अलग जगहों से आरोपियों को उठाया है, जिसमें अंबिकापुर, सरगुजा, रायपुर, सभी जगहों से भी हम लोग 7 आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं। जगह छोटा हो जाएगा बाबा। जगह छोटा हो जाएगा बाबा। लगातार साइबर फ्रॉड और जालसाजों से सावधान रहने के संदेश के बाद भी अगर कोई इन ठगों के जाल में फंस रहा है तो हर उस व्यक्ति को अपनी समझदारी पर विचार करने की आवश्यकता है। सावधान रहिए, सावधान करिए। इसी अपील के साथ फिर मिलने की उम्मीद लिए आपको मेरा नमस्कार। अरे हाँ, बने रहिए लोकल न्यूज के साथ। जगह छोटा हो जाएगा बाबा।